हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 64th यानी 64वीं एपिसोड लेकर के आए हैं, जो कवर करेगा 13 अप्रैल 2020 से 19 अप्रैल 2020 के बीच बनी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कंपाइलेशन वीडियो है तो आपको क्वेश्चन पूरे करवाए जाते हैं। हम लोग बहुत ही जल्द मंथली वाइज करंट अफेयर लेकर के आएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि किसी महत्वपूर्ण विषय पे वीडियो बनाया जाए तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर काम जरूर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। बीते दिनों राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये 11 अप्रैल को मनाया गया जी, ठीक है ना। हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। ये इस डे को वाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा शुरू की गई एक पहल है और 2003 में कस्तूरबा गांधी के जन्म वर्षगांठ पर 11 अप्रैल से इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। भारत सामाजिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश है जी, ठीक है। चलिए, बीते दिनों जन स्मॉल फिनांस बैंक ने एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस नाम से लॉन्च किया है? तो डीजी जेन उसका नाम है जी। जना स्मॉल फिनांस बैंक के टैगलाइन है पैसे की कदर, ठीक है। इसके एमडी और सीईओ हैं अजय कंबल। बीते दिनों किसने ग्राहकों को सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान विकल्प डिजिटल पेमेंट सुविधा को अपनाने का आग्रह करने के लिए एक ट्विटर अभियान शुरू किया है? तो ये शुरुआत किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने जी, ठीक है ना। इस अभियान के माध्यम से आरबीआई ने ग्राहकों से एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, बीपीपीएस जैसे कई डिजिटल भुगतान विकल्प को अपनाने के लिए कहा है। ऑक्सफोर्ड ट्रैकर के शोध के अनुसार कोविड-19 से लड़ने में किस देश के प्रयास दुनिया में सबसे बेहतर है? तो ये आंकड़े में भारत यानी अपना देश सबसे बेहतर काम कर रहा है जी कोविड-19 से लड़ने में। यह डेटा 73 देशों के आधार पर निकाला गया, जिसमें 11 संकेतक के आधारित है जी। इस ट्रैक में 100 अंक भारत ने हासिल किया है। साथ ही मॉरिशस, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और इजराइल ने भी 100 में 100 अंक हासिल किया है। सबसे खराब ब्रिटेन 70 अंक हासिल किया है। बीते दिनों भारत बायोटेक ने किस अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कोरोफ्लू नामक वैक्सीन तैयार करने के लिए समझौता किया है? तो ये फ्लूजेन और विस्कॉन्सिन मेडिसन दोनों के साथ किया है जी समझौता, ठीक है। भारत बायोटेक का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है और इसके अध्यक्ष और एमडी यानी प्रबंध निदेशक कृष्ण एम एला हैं। बीते दिनों सीएसआईआर ने बड़े पैमाने पर विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किया है जी, ठीक है। सीएसआईआर का पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, यानी वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 सितंबर 1942 को। प्राइम मिनिस्टर इसके प्रेसिडेंट होते हैं और शेखर सी मंडे इसके डायरेक्टर जनरल हैं। बीते दिनों किसने लघु व मध्यम उद्योगों को आपातकालीन ऋण मुहैया कराने के लिए सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की है? तो ये योजना सिडबी ने शुरू किया है जी। सेफ प्लस का पूरा नाम सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी है और इसका फॉर्मेशन यानी सिडबी का फॉर्मेशन हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर लखनऊ में है जी। एमडी और चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। बीते दिनों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने अपना 54वां शौर्य दिवस के रूप में कब मनाया है? तो ये बनाया 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को यानी इस दिन 1965 को सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने पाकिस्तान ब्रिगेड के आक्रमण को नाकाम किया था गुजरात में। 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। हालांकि इसमें सीआरपीएफ के भी 6 जवान शहीद हुए थे जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों केंद्र सरकार ने किसे निर्देश दिया है कि वह ओएमएसएस यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम में ज़रूरतमंदों को पका हुआ भोजन देने वाले एनजीओ को खाद्यान्न उपलब्ध कराए? तो केंद्र सरकार ने यह निर्देश दिया है भारतीय खाद्य निगम को, ठीक है, एफसीआई को। इसका फाउंडेशन 1965 में हुआ था फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के अंतर्गत। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एमडी और चेयरमैन हैं डीवी प्रसाद, एक आईएएस हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है जी। बीते दिनों भारत सरकार ने आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो कुल 15,000 करोड़ रुपया मंजूर किया है जी भारत सरकार ने, ठीक है ना। काहे के लिए किया है? कोविड-19 से संबंधित यह है, स्वास्थ्य प्रणाली के लिए पैकेज दिया गया है। बीते दिनों किसने आईगोट पोर्टल नामक एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारत सरकार ने, ठीक है। इससे रिलेटेड आप फोटो देखिए। आईगोट का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है जी, तो आप याद रखेंगे। और मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? ये हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कितने किलोमीटर के निर्माण को पूरा किया है? तो कुल 3,979 किलोमीटर पूरा किया है जी, और ये किसी भी एक वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा है। NHAI का स्थापना 1995 में किया गया था। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। चलिए, तो आप ये याद रखेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, जिनका कंस्टिट्यूएंसी नागपुर है। NHAI का 2 प्रोजेक्ट है, मेजर प्रोजेक्ट। उनमें से एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जी, जो 4 मेन शहरों को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो आप इसके बारे में पढ़िए। और एक और इसका प्रोजेक्ट है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ जो है वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। ईस्ट वेस्ट है जो कहाँ कहाँ जोड़ता है जी? सिलचर को, जो आसाम में है, गुजरात, पोरबंदर को जोड़ता है। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो ये 12 अप्रैल को मनाया गया जी, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। आपको याद होगा 2011 में इन्होंने घोषणा किया था 12 अप्रैल को मनाए जाने की, और 12 अप्रैल 1961 को एक्चुअली यूरी गागरिन जो हैं वो अंतरिक्ष में गए थे। हालांकि 2001 से विश्व अंतरिक्ष पार्टी दिवस के रूप में अमेरिका पहले से ही मनाता आ रहा है। बीते दिनों इंग्लैंड के किस क्रिकेटर को 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अल्मानैक द्वारा वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया है? तो ये हैं बेन स्टोक, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को 2016, 2017 और 2018 में लगातार 3 बार ये खिताब दिया जा चुका है, जो कि एक रिकॉर्ड भी है जी, ठीक है ना। चलिए, बीते दिनों प्रवीण राव को भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं नेस्कॉम के अध्यक्ष जी, ठीक है ना। ये इन्फोसिस के हैं, में काम करते हैं। मैं हालांकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मैं इसलिए इसको ले आया क्योंकि इसका पूरा नाम मैं सबको आपको बताना चाह रहा था। नेस्कॉम का नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, CII का कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एसोचैम का एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सियाम का सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, ध्यान में रहेगा आपका। चलिए, बीते दिनों किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई बसरम भाई मरवानिया ने बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित की है? तो ये राज्य आपको पता होगा जूनागढ़ कहाँ था, बिल्कुल सही, गुजरात में। इस गाजर को स्थानीय रूप से मधुबन गाजर कहा जाता है। यह बीटा कैरोटीन और आयरन से भरपूर होता है जी, ठीक है ना। जूनागढ़ जिले में 200 हेक्टेयर से अधिक में इसकी खेती की गई है। भारत के राष्ट्रपति ने फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन 2017 कार्यक्रम में वल्लभ भाई को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्हें 2019 में इसके लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। बीते दिनों कोविड-19 महामारी के दौरान UPSC उम्मीदवारों की मदद करने के लिए किस नाम से ई-लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है जी UPSC गाइड, ठीक है ना। UPSC गाइड पोर्टल है और UPSC के अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना। ऑफकोर्स मुख्यालय नई दिल्ली में है। विभिन्न संस्थानों द्वारा ऑर्डर देने के बाद खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कितने मास्क प्रदान किया जाएगा? तो इनको एक्चुअली ऑर्डर आया है 12 लाख का, जिसमें से 7.5 लाख यानी 7.5 लाख तो जम्मू कश्मीर से आया है जी। ये मास्क कपास और ऊन से बने होंगे, जो बायोडिग्रेडेबल, रीयूज और इसको धोए जाने वाला होगा।
KVIC यानी खादी और उद्योग ग्रामोद्योग आयोग का गठन 1956 में किया गया था और इसके BK सक्सेना अध्यक्ष हैं। बीते दिनों किस मंत्रालय ने एक सप्ताह का एक अभियान जिसका नाम भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू की है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया है जी। आई थिंक ये भी दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ और पोर्टल है, उसको पढ़िए आप। एक तो स्वयं पोर्टल है जो 9वीं कक्षा से पढ़ाए जाने वाला सभी पाठ्यक्रम को होस्ट करता है। एक स्वयंवर प्रभा है जो भारत सरकार की है, DTH TV चैनल पर ये उपलब्ध है जी। एक और है राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी जिसमें 65 लाख से अधिक पुस्तकें अवेलेबल है, उसे आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। बीते दिनों 13 अप्रैल 2020 को विभत्स जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सीवीं वर्षगांठ मनाई गई? तो चूंकि 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड हुआ था, यानी ये 101वीं वर्षगांठ हुई जी। ठीक है, भारत का इतिहास का ये सबसे दुखद नरसंहार था। चलिए इसके बारे में एक स्लाइड और जानते हैं, हालांकि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे इसके बारे में। अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट, जो बिना अपील बिना दलील किसी को भी जेल में डाला जा सकता था, उसके विरोध में 2 राष्ट्रीय नेता सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलुई को गिरफ्तार किया गया था। उनके गिरफ्तारी के विरुद्ध में ये लोग जालियांवाला बाग में एकत्रित होकर के सभा कर रहे थे जी। हालांकि सर ब्रिटिश आंकड़ा 379 लोगों की मृत्यु की है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1000 से ज़्यादा लोगों की मरने की बात बताई गई है। हालांकि 1650 राउंड गोलियां चली थी वहाँ। तो बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के खतरे को देखते हुए फूड बैंक नामक एक पहल की आरंभ की है? तो ये किया है जी मणिपुर सरकार ने। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, नजमा हेपतुल्ला वहाँ के राज्यपाल हैं। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, जो कि दुनिया के एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जी। और ये जो है वो लोकटक झील में है। बीते दिनों किसने युक्ति नामक एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है मानव संसाधन मंत्रालय ने, वंस अगेन MHRD ने। युक्ति का पूरा नाम है जी यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। मानव संसाधन मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। बीते दिनों किस देश के फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर स्टर्लिंग मॉस का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो एक ब्रिटिश रेसर थे जी, ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन के राजधानी लंदन है। ये इनको सर का उपाधि भी दिया गया था और उनको 1961 में BBC के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर खिताब दिया गया था। मिस्टर मोटर रेसिंग के नाम से ये जाने जाते थे। बीते दिनों किस देश के कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर का नोवेल कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? तो ये ब्रिटेन के, वंस अगेन ये भी ब्रिटेन के ही थे। इनका फोटो देखिए आप। इनका कोरोना वायरस के वजह से मृत्यु हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 को लेकर देशवासियों को संबोधित करते हुए कब तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की है? तो आप सबको पता होगा, अब ये 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है जी। ठीक है, इस दौरान उन्होंने अपने देशवासियों से 7 बातों का पालन करने का आग्रह किया है। एक बार देखेंगे उसको, आप वीडियो को पॉज करके उसे अच्छे से पढ़ें। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों को ध्यान रखिए, अपने घर में जो भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, अपने इम्यून पावर को बढ़ाइए और आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, इसके बारे में मैंने बताया भी था, इसे डाउनलोड करें और दूसरों को भी बताएं। साथ ही जितना हो सके गरीब परिवारों को की देखरेख करें। अपने यहाँ जो व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको नौकरी से ना निकालें। और साथ ही पुलिसकर्मी, नर्सेस, सफाईकर्मी, डॉक्टर, सारे कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें। बीते दिनों आंध्र प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं न्यायमूर्ति V का नागराज। ठीक है, इनको एक्चुअली N रमेश कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया है जी। हालांकि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं। देखते हैं आगे हाईकोर्ट तक ये बात गई है, क्या वहाँ से आती है बातें। ये 3 नेशनल पार्क हैं आंध्र प्रदेश में, आप पढ़िए, वेंकटेश्वरा, राजीव गांधी और पापीकोंडा। बीते दिनों RBI ने महाबलेश्वर MS को किस बैंक का दोबारा MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो ये बने हैं कर्नाटक बैंक के, आपको पता ही होगा, ये पहले भी थे। कर्नाटक बैंक के टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर मैंगलोर कर्नाटक में है जी। ठीक है ना, मैंगलोर में है, बेंगलोर में नहीं। बीते दिनों विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक स्थगित कर दी है?
तो ये क्वालिफिकेशन राउंड 8 महीनों के लिए टाल दिया गया है। अब ये दिसंबर 2020 तक टाल दिया गया है जी, ठीक है। टोक्यो जापान की राजधानी है और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं जी। जापान, मैं जब भी जापान के बारे में बताता हूँ आपको बताता हूँ कि 4 मेन आइलैंड से बनकर के बनी है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। बीते दिनों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ने किसके साथ मिलकर कोविड ज्ञान नामक पहल की शुरुआत की है? तो इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc जो कि बेंगलोर में है उसके साथ और टाटा मेमोरियल सेंटर TMC दोनों के साथ मिलकर किया है जी। तो A और B दोनों इसके सही आंसर हो गए। चलिए ध्यान में रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की घोषणा की है? तो इन्होंने यस बैंक के साथ ये समझौता किया है जी, ठीक है ना। यस बैंक के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में भी था ये बैंक। मैक्स लाइफ के प्रबंध निदेशक और CEO प्रशांत त्रिपाठी हैं। बीते दिनों किस मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण आने वाली वेतन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं? तो ये मंत्रालय है जी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ठीक है ना। इसके मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार, हालांकि ये राज्य मंत्री हैं लेकिन स्वतंत्र प्रभार है। स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, मैंने इस पर 2 वीडियो बनाया था, आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों IIT ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए आयुष सिंक नामक एक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है। तो ये IIT बॉम्बे ने किया है जी, ठीक है ना। हालांकि ये सामान्य स्टेथोस्कोप ही है, इसको मोबाइल से कनेक्ट करके डिजिटल बनाया गया है, ठीक है। IIT बॉम्बे के निदेशक हैं सुभाषिष चौधरी। IIT बॉम्बे 1958 में स्थापित हुआ था, जिसे 1961 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित कर दिया गया था जी संसद द्वारा। बीते दिनों किसने कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी CUTS के साथ समझौता किया है? तो ये यूनिडो ने किया है जी, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। यूनिडो का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है और यहीं पर ओपेक का भी है जी। महानिदेशक ली योंग हैं। कट्स का मुख्यालय जयपुर में है और प्रदीप S मेहता इसके महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। बीते दिनों IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने किस भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर को अपने एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया है? तो ये हैं रघुराम जी राजन और ये RBI के लिए 3 साल तक गवर्नर रहे और फिलहाल तो ये शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं जी। मैं आपको बता देता हूँ कि RBI के ये 23वें गवर्नर थे। इनके बाद बने थे उर्जित पटेल और उनके बाद अभी शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर हैं। IMF 189 देशों का संगठन है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है जी। 27 दिसंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। बीते दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता MV राजशेखरन का निधन हो गया। वे किस राज्य से थे? तो वे कर्नाटक से थे जी और उन्होंने मनमोहन सरकार में, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो वे केंद्रीय योजना आयोग के राज्य मंत्री के रूप में काम किया था जी, ठीक है ना। वे कर्नाटक निर्वाचन क्षेत्र के कनकपुरा सीट से प्रतिनिधित्व करते थे, यानी चुनाव लड़ते थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। बीते दिनों भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता का निधन हो गया है? तो उनका नाम अशोक देसाई था जी। इनका आप फोटो देखिए, यही हैं अशोक देसाई। वह जुलाई 1996 से मई 1998 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे और मैं आपको बताता हूं कि 89 से 90 तक वे सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी कार्य किया था। 2001 में उनको पद्म भूषण और कानून पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बीते दिनों विश्व भर में पहला विश्व चगास रोग दिवस यानी वर्ल्ड चगास डिजीज डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये पहली बार मनाया गया जी 14 अप्रैल 2020 को, ठीक है ना। 14 अप्रैल को मनाया गया। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य चोगा रोग, जो कीड़ों द्वारा होने वाला रोग, और साइलेंट एंड स्लाइम डिजीज के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस बीमारी का नाम डॉक्टर कार्लोस चगास के नाम पर रखा गया है। उन्होंने 14 अप्रैल 1909 को ब्राज़ील में इस बीमारी के पहले रोगी का इलाज किया था। बीते दिनों पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आने वाला गुजरात के कौन सा रेलवे स्टेशन सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन गया है? तो ये अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन जी, कालूपुर रेलवे स्टेशन।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव, आप बीके यादव के नाम से जानते होंगे। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और रेल मंत्री कौन है जी? पीयूष गोयल। बीते दिनों ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है? तो इन्होंने BHEL के साथ मिलकर के किया है जी, ठीक है ना। BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कर्नाटक बेंगलुरु में है। MD और CEO MV गौतम हैं। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो देश चीन है जी, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा देश है अमेरिका और तीसरा देश जापान है जी। इसके बाद जर्मनी और 5वें स्थान पर दक्षिण कोरिया आता है। इस संगठन के कुल 191 सदस्य हैं, ठीक है ना। चलिए, बीते दिनों पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1.01% कर दी है? तो ये बैंक HDFC है जी, ठीक है ना। HDFC के उपाध्यक्ष और CEO KM मिस्त्री हैं और HDFC के प्रबंध निदेशक रेणु सूद कर्नाड हैं जी। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर गैंग हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर कितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई थी? तो ये 38.2% रही है जी, ठीक है। और ये सबसे निचले स्तर पर है। रोजगार दर किसी क्षेत्र विशिष्ट में कार्यशील आयु के लोगों की संख्या को दर्शाता है जिसके पास रोजगार होता है, ठीक है। बीते दिनों कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने के बाद किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो ये हैं विरूपाक्षा मिश्रा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का गठन 11 नवंबर 1919 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है जी। MD और CEO राज किरण राय जी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन बैंकों का विलय हुआ है उसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। बीते दिनों किस मंत्रालय के द्वारा देखो अपना देश नामक एक वेब सीरीज श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है? तो ये मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय है जी, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसके मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल और ये इनके पास स्वतंत्र प्रभार है। ये राज्य मंत्री हैं लेकिन इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है जी। और मैंने जैसा कि बताया था कि इंडिपेंडेंट चार्ज के बारे में मैंने आपको कल वीडियो भी सजेस्ट किया था, आपने देखा होगा। बीते दिनों देश के सार्वजनिक ब्रॉडकास्ट प्रसार भारती ने किस नाम से एक नया चैनल आरंभ किया है? तो ये चैनल है DD रेट्रो, ठीक है। DD मेट्रो के बारे में आप जानते होंगे, बाद में वो DD न्यूज़ हो गया था। प्रसार भारती के CEO शशि S वेम्पत्ति हैं, ठीक है ना। चलिए, बीते दिनों GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने किस राज्य के भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण और संचालन के लिए समझौता किया है? तो ये भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इसका निर्माण हो रहा है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और इसके कल 3 नेशनल पार्क मैंने बताया था, आप उसको एक बार लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जगन मोहन रेड्डी जी यहाँ के CM हैं। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? तो ये राज्य मणिपुर है जी। मणिपुर के बारे में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर एक लोकटक झील है और वहीं पर केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है जी, ठीक है ना, लोकटक झील पे। और ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ नेशनल पार्क है लोकटक झील पे। किस राज्य के अस्पतालों में मानव संपर्क के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन दवा दिए जाने के लिए कोबोट रोबोटिक्स रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो ये राज्य झारखंड है, ठीक है। झारखंड में इस रोबोट को इस्तेमाल किया जा रहा है जी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, अभी कुछ ही दिन पहले बने हैं। द्रौपदी मुर्मू वहाँ के राज्यपाल हैं। झारखंड की राजधानी रांची है, लेकिन झारखंड के सबसे बड़ी शहर की बात किया जाए तो वो जमशेदपुर है जी। झारखंड की गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, बिहार से अलग होकर के, ठीक है। चलिए, बीते दिनों किसने कोविड-19 नमूना संग्रह करने के लिए कोवसैक कियोस्क विकसित किया है? तो ये किया है DRDO ने विकसित जी, ठीक है ना। DRDO के बारे में आप जानते हैं, चलिए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं और इसका मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम है, मतलब स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है जी। इसका फॉर्मेशन 1958 में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों
किस देश की आधुनिक वास्तुकला के जनक रिफत चदीरजी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो ये इराक के थे जी, ठीक है ना। इराक, जिसकी राजधानी बगदाद है, ईरान की राजधानी तेहरान, पाकिस्तान के इस्लामाबाद, अफगानिस्तान के काबुल है जी। उन्हें इराक के महत्वपूर्ण संरचनाओं में से सबसे प्रतिष्ठित स्वतंत्रता स्मारक यानी फ्रीडम मोन्यूमेंट और ताहिर स्क्वायर डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। चलिए, बीते दिनों 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया है? तो वो राज्य हिमाचल प्रदेश है जी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने अपना 15 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया है। हालांकि इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला था। इनको स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला था। इनके बारे में मैंने कमेंट सेक्शन में एक पोस्ट डाला है, आप उसे जाकर जरूर पढ़ें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता है शिमला है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। सीएम जयराम ठाकुर हैं जो कि बीजेपी के हैं जी। आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो वो अपना देश भारत है जो शीर्ष स्थान पे है जी। यही है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। और 70% मतलब दुनिया भर में अगर 100 टैबलेट बनते हैं तो 70 टैबलेट अपने देश भारत में बनता है जी, ठीक है। इसलिए इसका डिमांड अपने देश से ज़्यादा होता है और हम सबसे ज़्यादा निर्यात भी इसी को करते हैं। बीते दिनों किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो मैं बता दूं कि ये अमेरिका ने मंजूरी दी है जी, यानी अमेरिका में ये मिसाइल बनती है, ठीक है ना। एक और मिसाइल है इसके साथ, हार्पून, ठीक है ना, जिसके 92 मिलियन डॉलर है कीमत और टॉर्पीडो का 63 मिलियन डॉलर है। ये याद रखिएगा कि ये है जो नौसेना को दिया गया है जी, ठीक है ना, इंडियन नेवी को दिया गया है। ये 15 तारीख के द हिंदू में आया था, आप देख रहे होंगे 8 नंबर पेज में था ये आर्टिकल। यूएस अप्रूव 2 मिसाइल डील्स विथ इंडिया। बीते दिनों भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने सियाचिन दिवस के रूप में कब मनाया है? तो हर साल ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है जी, इंडियन आर्मी द्वारा सियाचिन दिवस, ठीक है ना। हालांकि इसको ऑपरेशन मेघदूत के नाम से भी जानते हैं अपन, और इसलिए इसको याद करते हैं क्योंकि 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था। हमारे देश के थल सेना प्रमुख हैं जी मनोज मुकुंद नरवणे। इनसे पहले जनरल बिपिन रावत थे। अगर नौसेना की बात करें तो करमबीर सिंह हैं, और वायुसेना की बात करें तो RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। बीते दिनों गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? तो इनका वीज़ा की डेट 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है जी, ठीक है। मान लीजिए कोई विदेशी आए हुए हैं और वो लॉकडाउन लगने के बाद में वो जा नहीं पाए, तो उनकी वीज़ा की वैलिडिटी 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। आगे देखते हैं क्या होता है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर कितने से कितने प्रतिशत के बीच रहेगी? तो उन्होंने अनुमान लगाया है जी कि 1.5% से 2.8% के बीच में रह जाएगी जी, ठीक है ना। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, और MD और CFO हैं अंशुला, जो कभी SBI में थे जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों RBI ने देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश की सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जिसको NBFC कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान हेतु कितने महीने की अतिरिक्त छूट देने के निर्देश दिए हैं? तो इन्होंने 3 महीने का छूट दिलवाने का निर्देश दिया है जी अन्य बैंकों को। किन्होंने दिया है? RBI ने दिया है। चलिए, तो RBI के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 24 में उर्जित पटेल, और 23 में थे रघुराम जी राजन। मुंबई में इसका मुख्यालय है, लेकिन कलकत्ता में स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इनके 4 जो डिप्टी गवर्नर हैं, माइकल पात्रा, MK जैन, BP कानूनगो, NS विश्वनाथन, आपको याद होना चाहिए। बीते दिनों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों ने 1 अप्रैल से अगले 1 वर्ष तक अपने मूल वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती को मंजूरी दी है? तो 30% की कटौती के लिए UPSC ने और उसके सदस्यों ने जी मंजूरी दी है। UPSC के चेयरपर्सन हैं अरविंद सक्सेना। अनीता करवाल किसके चेयरपर्सन हैं, आप बताएंगे क्या? बीते दिनों दुनिया भर में फैली कोविड-19 महामारी के चलते किस देश में होने वाला यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र को स्थगित किया गया है? तो ये चीन में होने वाला था जी, ठीक है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और राजधानी बीजिंग है। मुद्रा वहाँ के रेन मिनबी है, ठीक है ना। युआन वहाँ का छोटा करेंसी है। यूनेस्को के महानिदेशक हैं एड्रे
एजोलो। ये जो 4 नाम है, चीन, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इसमें अगर आप रूस को शामिल कर लेते हैं तो ये ब्रिक्स के 5 देश हैं जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किस नाम से एक एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म बनाया है? तो उसका नाम सहयोग दिया गया है जी, ठीक है ना। सहयोग प्लेटफॉर्म कोविड-19 प्रकोप से निपटने में राष्ट्र के स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन का सहयोग करेगा। बीते दिनों किस देश के लेखक अब्देलवहाब अस्साउई को 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये देश है जी अल्जीरिया, ठीक है ना। अल्जीरिया का लोकेशन देखिए ज़रा, ये अल्जीरिया है जिसके ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजीरिया, माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा और मोरक्को इसके पड़ोसी देश हैं। इनका फ़ोटो देखिए, यही हैं ये जिनको ये अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के अंतर्गत इनको 50,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। ये अवार्ड लंदन के द बुकर प्राइज फाउंडेशन के सहयोग से दिया जाता है। इनको इनके पुस्तक जो है द स्मार्टन कोट के लिए दिया गया है जी। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए YSR निर्माण और कोविड-19 नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो आप इनका फ़ोटो देखिए और बताइए कि किस राज्य के हैं। बिल्कुल सही, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, जगन मोहन रेड्डी जी। और इन्होंने YSR निर्माण सीमेंट प्राप्त करने में विभिन्न विभागों के सहायता के लिए शुरू किया एक वेब पोर्टल है। साथ ही कोविड-19 पोर्टल राज्य में मौजूद MSME निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को इस पोर्टल पर पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है जी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की दूसरी बैठक के वर्चुअल सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनका फोटो देखिए आप, और इन्होंने ही इसका प्रतिनिधित्व किया है जी। इनके पास केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अलावा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय भी है जी, याद रखेंगे। G20 की बात आई है तो इसके सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपियन यूनियन है जी, ठीक है। तो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। बीते दिनों किस बैंक ने बैंक ATM लेन देन पर लगने वाले बैंक सेवा शुल्क को माफ़ करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है जी। अपने देश के सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसने ही इसकी घोषणा की है। SBI के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं, मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है, जो कि खुद ही 3 बैंकों के मिलने से बना था, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। बीते दिनों किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है? तो ये एडिसन अवार्ड जीतने वाला है जी टाटा पावर, ठीक है ना। टाटा पावर को ये अवार्ड क्यों दिया गया है? इनका एक अभियान था स्विच ऑफ टू स्विच ऑन, ठीक है। ये एक क्लब एनर्जी अभियान था और इसलिए इनको दिया गया है। ये पुरस्कार 1987 में थॉमस अल्वा एडिसन के स्मृति में दी गई थी जी, ठीक है, पहली बार। टाटा पावर के CEO प्रवीण सिन्हा हैं और टाटा पावर का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है, ठीक है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो उनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था जी। 14 अप्रैल को मनाते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती। उनको 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश के महू गांव में 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। अंबेडकर जयंती को भीम जयंती भी कहा जाता है, ठीक है। उनका देहांत 6 दिसंबर 1956 को हुआ था जी। उनका एक बहुत ही शानदार कथन था, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, जिसे लड़ना है उसे पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो हार निश्चित है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। उनके बारे में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय हिंदू समाज के तमाम अत्याचारी स्वरूपों के खिलाफ एक विद्रोह के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। इन्होंने न सिर्फ संविधान की रचना की बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना में भी योगदान भूमिका निभाई जी। ये एक भारतीय समाज शोधक थे। बीते दिनों भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये देने वाला देश है जी अमेरिका। इस फोरम का गठन 2000 में मार्च 2000 में किया गया था भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौते के तहत, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और राजधानी वाशिंगटन DC में है जी, जहां वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय भी है।
बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना 50 करोड़ डॉलर तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है। तो ये WHO को देने वाले थे जी, और हर साल देते हैं। करीब लास्ट ईयर भी 40 करोड़ डॉलर दिया था, इस साल थोड़ा ज़्यादा देना था। इनके अनुसार चीन 4 करोड़ से भी कम योगदान देता है और उसका WHO पे यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पे वर्चस्व ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने ऐसा फैसला किया है। बीते दिनों अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है कोलैब कोड, ठीक है, कोलैब कैड इसका नाम है जी। इस पहल का उद्देश्य देश भर में अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों को रचनात्मक एवं कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए मंच तैयार करना है जी। बीते दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने तो 3 मई तक किया है, इन्होंने 11 मई तक कर दिया है जी। यही हैं इमैनुअल मैक्रोन, मात्र 42 साल के हैं, बहुत ही युवा हैं राष्ट्रपति। आप एक बार इस देश का लोकेशन देख लीजिए। इमैनुअल मैक्रोन जो कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे फ्रेंड भी हैं, इन दोनों को मिला था जी एक अवार्ड। क्या आप उस अवार्ड का नाम बताएंगे? प्लीज़ बताइए। बीते दिनों ICMR के एक जनरल के अनुसार उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरसों का पता लगाया है? तो ये अपना देश भारत है जी। अपने देश भारत में ही ये 2 प्रजातियां पाई जाती है और इसमें इन्होंने पता लगाया है। ICMR का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो इन्होंने बहुत ही कम बताया जी, 1.9% बताया है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने चीन के बारे में बताया कि चीन का 1.2% रहने का अनुमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। IMF के बारे में तो आपको पता ही है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है जी, और वैसे वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको BSNL बोलते हैं, के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक PK पुरवार को किस कंपनी के CMD मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इनको MTNL के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जी, यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है, ये नवरत्न है, जबकि BSNL मिनी रत्न है जी। भारत संचार यानी BSNL की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, हालांकि नई दिल्ली में तो दोनों का हेडक्वार्टर है। 15 सितंबर 2000 की BSNL का स्थापना हुआ था, 1986 में MTNL की स्थापना हुई। बीते दिनों किस देश के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल बिली डेविस का निधन हो गया है? तो ये अमेरिका के थे जी, और इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। मैं आपसे एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल पूछता हूँ। भारतीय क्रिकेटरों का नाम बताइए जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वैसे कुछ दिन पहले भी एक क्रिकेटर को शामिल किया गया है, तो उन सारे क्रिकेटरों का नाम बताइए जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है? तो ये मंजूरी लेने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जी। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में पूल परीक्षण किया जाएगा, और ये कोविड-19 की परीक्षण प्रक्रिया में तेज़ी करना इसका मूल उद्देश्य है जी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। राजधानी लखनऊ है, यहाँ 75 जिले हैं जी, जो सबसे ज़्यादा है किसी भी राज्य का। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उप मुख्यमंत्री यहाँ 2 हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। क्या आप उस राज्य के नाम बताएंगे जिस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री हैं? यहाँ पर लोकसभा में 80 सीटें हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा जी 2020 का मेजबानी। ध्यान रहे, ये पहली बार नहीं, पहले भी भारत कर चुका है मेजबानी। इस बार ये नवंबर दिसंबर में किया जाएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। पिछली बार ये 1990 में किया गया था मुंबई में पुरुष वर्ग का, और महिला वर्ग का किया गया था 2003 में हिसार में। हिसार हरियाणा का एक शहर है जी। BFI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और अजय सिंह इसके अध्यक्ष हैं। बीते दिनों किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो आप बताइए ये कौन सा देश हो सकता है ऑप्शन देख करके? ये बिल्कुल उत्तर कोरिया है जी। ठीक है ना, अगर आप सन की राष्ट्रपति नाम करके गूगल सर्च करेंगे तो सबसे पहले यही आएंगे। 14 अप्रैल 2020 को इन्होंने किया। ये एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो हवा से सतह तक मार कर करेगी और 150 किलोमीटर तक जाने में यह सक्षम है। बीते दिनों
किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो वंस अगेन ये अपना देश भारत ही है जी, ठीक है, अपना देश भारत। जिन 4 देशों के साथ किया है उनका नाम है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। हालांकि न्यूजीलैंड मेजबानी भी कर रहा है जी, मतलब अगले साल वो वहीं पर होगा ये विश्व कप। टीम इंडिया के विश्व कप में जगह बनाने का फैसला आईसीसी के महिला चैंपियंशिप टेक्निकल कमेटी द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों राष्ट्रीय पालतू दिवस नेशनल पेट डे के रूप में किस दिन मनाया गया है? तो हर साल मनाया जाता है 11 अप्रैल को नेशनल पेट डे के रूप में, ठीक है। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखिए। पहली बार राष्ट्रीय पालतू दिवस मनाया गया था 2006 में कोलिन पागे के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों खट्टा मीठा और खूबसूरत जैसी फिल्मों से बॉलीवुड की दुनिया में अपनी ज़बरदस्त पहचान बनाने वाले रंजीत चौधरी का देहांत कब हो गया है? तो लास्ट डेज इनका देहांत हो गया जी 15 अप्रैल को। इनका फ़ोटो देखिए। और हालांकि इन्होंने अमेरिका के टीवी सीरीज द ऑफिस और प्रिजन ब्रेक में भी अहम भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीनों के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी IMF ने दिया है जी। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्री 189 हैं जी। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिना जॉर्जीवा है, इनका फोटो देखिए। और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, वो अपने देश से हैं जी, ठीक है। चलिए, प्रत्येक वर्ष कितने अप्रैल को कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस मनाया जाता है? तो ये भी 15 अप्रैल को मनाया जाता है जी, विश्व कला दिवस, ठीक है ना, वर्ल्ड आर्ट डे। यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसका हेड है जी एंड्रो एजोलो। फॉर्मेशन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। बीते दिनों एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने जारी किए अपने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज की राशि को बढ़ाकर कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का ऐलान किया है? तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है जी 20 बिलियन डॉलर। इससे पहले 6.5 बिलियन डॉलर उन्होंने मार्च 2020 में कोविड-19 रिस्पांस पैकेज की घोषणा की थी। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा हैं और ये जापान से हैं वैसे। मनीला में इसका हेडक्वार्टर है जी। बीते दिनों कौन सा राज्य कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य आप इनको पहचानिए, ये हैं गोवा के मुख्यमंत्री। तो गोवा वो राज्य है जी। गोवा की राजधानी पणजी है। प्रमोद सावंत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो मनोहर पारिकर के बाद बने थे। और सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं जी। बीते दिनों किस देश के पूर्व पेशेवर गोल्फर डग सैंडर्स का निधन हो गया है? तो ये अमेरिका के थे जी, अमेरिका के गोल्फर थे। क्या आप मुझे बताएंगे गोल्फ और पोलो में बेसिक डिफरेंस क्या है? और वो भी बताइए कि एक पोलो खेलते हुए भारतीय किसी शासक का मृत्यु हो गया था, उसका नाम बताइए। इनको स्टाइलिश और चमकीली कपड़े के लिए पिकॉक ऑफ द फेयरवेज के नाम से जाना जाता था और इन्होंने अपने लाइफ में कुल 20 खिताब अपने नाम किए थे। बीते दिनों किस देश के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चैपोर्ट का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? तो ये स्विस खिलाड़ी थे जी। स्विस खिलाड़ी यानी स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे। इनका फोटो देखिए ब्लैक एंड वाइट में। ये 100 से अधिक अपने देश के लिए मैच खेले हैं और 64 में विंटर ओलंपिक में स्विट्जरलैंड की टीम के प्रतिनिधित्व किया गया था जी, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी शहर जिनेवा है, जिसके बारे में आप जानते हैं बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसियाँ का यहाँ हेडक्वार्टर है जी। आप बताइए कि आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? बीते दिनों विश्व का सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डी फ्रांस को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट कब से खेले जाने वाला था? तो ये 27 जून से शुरू होने वाला था जी और 3 सप्ताह तक चलता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, मैंने आपको बताया था इनके बारे में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा यूरो भी चलती है और फ्रैंक भी चलती है जी। ये इमैनुअल मैक्रोन को अवार्ड दिया गया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, मैंने आपको बताया था और आपसे सवाल भी पूछा था, ये आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। बीते दिनों किसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग का नया प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अजय महाजन, ठीक है। अजय महाजन से आपको प्रमोद महाजन याद आ रहे होंगे, बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता थे। उनके छोटे भाई परवीन महाजन ने उनको शूट कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वो राजेश मोकासी की जगह लेंगे। कौन? अजय महाजन। अजय महाजन इससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में काम कर चुके हैं। बताइए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कब बनी थी? केयर रेटिंग की स्थापना 1993 में हुआ था और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। चलिए इस एपिसोड में बस इतना ही। अब हम 65वीं एपिसोड में मिलेंगे कल और पूरी तरीके से अपना बैकलॉग खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग मंथली वाइज करंट अफेयर काम करेंगे और वीकली जो 47 आता था, जैसे हर मंडे को 11 बजे आता था, आगे से हर मंडे को 11 बजे ही आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।